हेलो एवरीवन, स्वागत आप लोग का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वुड, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब का एक टॉपिक जिसका नाम है वुड। क्या है नाम है? वुड। तो आज हम पढ़ेंगे वुड को। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ वुड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ वुड पढ़ने वाले हैं। और अगर हम बात करें यूज ऑफ वुड का, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है पास्ट ऑफ विल। क्या होता है? पास्ट ऑफ विल होता है। मतलब विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। क्या होता है? वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक है। चलिए, और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर का भी सेंस देगा, पास्ट का भी सेंस देगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका डेफिनेशन है वुड एक मॉडल वर्ब है। इसका यूज किसके लिए करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, ऑफर के लिए करते हैं, या इनविटेशन के लिए करते हैं, और पास्ट रिपीटेड हैबिट के लिए करते हैं। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र अनुरोध। किसके लिए? विनम्र अनुरोध के लिए। उसके बाद ऑफर मतलब क्या हो गया? प्रस्ताव हो गया। क्या हो गया? प्रस्ताव, किसी को कोई चीज ऑफर करना। और इनविटेशन मतलब क्या हो गया? निमंत्रण बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। और उसका तो पास्ट रिपीटेड हैबिट, जो मतलब पास्ट में रिपीटेड हैबिट है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो वुड का यूज हम कितने तरीका से करते हैं? 3 तरीका से करते हैं। कौन कौन से तरीका से? तो पहला करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए, दूसरा करते हैं ऑफर या इनविटेशन के लिए, और तीसरा करते हैं पास्ट की रिपीटेड एक्शन को या हैबिट को बताने के लिए, ठीक है। इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये पास्ट ऑफ विल होते हैं। ये क्या होते हैं? पास्ट ऑफ विल होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो हमारा डेफिनेशन क्या होता है? वुड एक मॉडल वर्ब होता है जिसका यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और उसके बाद हो गया, क्या हो गया? ऑफर या इनविटेशन के लिए, उसके बाद पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं हम पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, ये तीनों पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, वहां से आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? एक मिनट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला मतलब ये पहला वाला पॉइंट, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? इसका क्या बनेगा? अगर हम बनाने का प्रयास करें तो क्या बनेगा इसका? तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले हम वुड लगाएंगे। वुड यू हेल्प मी। इसका क्या बनेगा? वुड यू हेल्प मी, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। उसका बाद है क्या आप चाय लेना चाहेंगे। मतलब ये हमारा ऑफर हो गया, प्रस्ताव हो गया। किसी के सामने हम प्रस्ताव रख रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं किसी को, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। तो इसका क्या बनेगा? वुड यू टेक टी। वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए तीसरा जो सेंटेंस है, इसमें क्या है? इसमें पास्ट की रिपीटेड हैबिट है। मेरे पिताजी रात में कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि करते थे, मतलब मेरे जो पिताजी है वो हमें या मुझे रात में क्या करते थे? कहानियां सुनाया करते थे। मतलब पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, तो इसको अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा? इसका बनेगा माय फादर would tell the story in the night या in night। क्या बनेगा इसका? माय फादर वुड टेल द स्टोरी एट नाइट होगा यहाँ पर। क्या होगा? एट नाइट। ओके, तो इस तरीका से हम इसका यूज करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल। सिंपल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है वुड, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव अगर हम बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, वुड के बाद आएगा नोट, और नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होगा? वुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? पहले वुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और डब्ल्यू एच में क्या आएगा? पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, फिर वुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए इस पर सेंटेंस को बनाते हैं जिससे आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो यहाँ पर पहला से कौन सा सेंटेंस है? पहला है अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो पहले क्या कीजिए, आप लोग इसको बनाइए। इधर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सेम स्ट्रक्चर को लगा करके आप लोग इसको बना सकते हैं। तो आप लोग फटाफट इसको बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। तो आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बनाइए फटाफट आप लोग। सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? हम 5 बजे जाएंगे। मतलब ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि हम 5 बजे जाएंगे। तो इसमें भी क्या लगाएंगे? वुड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट ऑफ विल होता है, मतलब फ्यूचर का भी सेंस देगा ही देगा। तो यहाँ पर क्या है? हम 5 बजे जाएंगे। तो हम का क्या होता है? वी होता है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, उसके बाद लगाना है वुड। वी वुड, वी वुड, वी वुड, और जाएंगे का क्या होगा? गो। वी वुड गो कितना बजे? 5 बजे। तो क्या हो जाएगा? एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? वी वुड गो एट 5 o'clock। उसके बाद हम 5 बजे नहीं जाएंगे। तो क्या बनेगा? वी वुड नॉट, वी वुड नॉट गो एट 5 o'clock। क्या हो जाएगा? वी वुड नॉट गो एट 5 o'clock। उसके बाद क्या? हम 5 बजे जाएंगे। तो पहले क्या लगाना है? वुड लगाना है। तो पहले हम लगाएंगे वुड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी हो जाएगा। तो वुड वी गो एट 5 o'clock। उसके बाद है क्या? हम 5 बजे नहीं जाएंगे। तो पहले वुड आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो वुड के बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो वुड वी नॉट गो, वुड वी नॉट गो एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है हम 5 बजे क्यों जाएंगे। तो क्यों का क्या होता है? वाई, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड है। तो पहले क्या लगाना है? डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद लगाना है वुड। तो वाई वुड, वाई वुड वी, वाई वुड वी गो एट 5 o'clock। क्या बनेगा? वाई वुड वी गो एट 5 o'clock। ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम बना लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 5 में कितना सही हुआ आप लोगों का। तो इस तरीके से किसका सेंटेंस बनता है? वुड का सेंटेंस बनता है। तो यहाँ तक पहले आप लोग फटाफट नोट कीजिए, वहां से लेकर के यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंस को हम लिख करके आएंगे, मतलब 5-5 सेंटेंस लिख करके आएंगे सभी का, और उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो फटाफट इसको आप लोग नोट कीजिए। ओके, तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए मिलते हैं कुछ सेंटेंस को लिखने के बाद, उसके बाद उसको बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सेंटेंस को लिखने के बाद। तो यहाँ बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखा है जिसमें हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एस सेंटेंस लिखे हैं। आप लोगों को करना क्या है? इसको फटाफट बनाना है, मतलब अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाइए फटाफट। आप लोगों के पास कुछ समय है, आप लोग इसको
बना सकते हैं। तो फटाफट बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे, आप लोग मैच कीजिए, ठीक है। तो बनाइए। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, सिंपल का। तो सिंपल का पहला सेंटेंस है मैं आपकी मदद करता, मैं आपकी मदद करता। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, मतलब मैं आई। आई के बाद क्या लगाना है, वुड लगाना है। तो क्या बनेगा, आई वुड हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, और किसका, तो तुम्हारा मतलब यू। आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करता। उसके बाद है वह हमारे साथ आता। तो वह मतलब ही वुड, ही वुड कम, और हमारे साथ का हो जाएगा विथ, और हमारे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा अस। तो क्या बनेगा, ही वुड कम विथ अस, वो हमारे साथ आएगा। उसके बाद हम वहाँ जाते। तो हम मतलब वी के बाद वुड लगाएंगे, वी वुड, और फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद देयर। तो क्या बनेगा, वी वुड गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद वह चाय पीना पसंद करती। तो सी का बात हो रहा है, तो सी, उसका लगेगा वुड, सी वुड, और लाइक मतलब पसंद करना, तो सी वुड लाइक टू टेक टी। क्या बनेगा इसका, सी वुड लाइक टू टेक टी। ये मतलब वुड लाइक टू का प्रयोग होगा जहाँ पर, जो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। इसका क्या बनेगा, सी वुड लाइक टू टेक टी। ओके। उसके बाद मैं तुम्हें बुलाता। तो कौन बुलाता, मैं, तो आई, उसके बाद वुड, आई वुड, और बुलाना का होता है कॉल, किससे, तो यू, मतलब तुम्हें। तो क्या बनेगा, आई वुड कॉल यू। तो सिंपल सेंटेंस कितना था, 5, और 5 में आप लोगों का कितना सही हुआ है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है मैं वहाँ नहीं जाता। तो मैं मतलब आई, उसके बाद वुड, तो आई वुड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई वुड नॉट गो देयर, आई वुड नॉट गो देयर। क्या बनेगा, आई वुड नॉट गो देयर। उसके बाद है वह यह काम नहीं करता। तो ही वुड नॉट डू दिस वर्क। क्या बनेगा, ही वुड नॉट डू दिस वर्क। उसके बाद है हम देर नहीं करते। तो क्या बनेगा, वी वुड नॉट बी लेट। क्या बनेगा, वी वुड नॉट बी लेट। उसके बाद है वो झूठ नहीं बोलती। तो क्या बनेगा, सी वुड नॉट टेल अ लाई। क्या बनेगा, सी वुड नॉट टेल अ लाई। उसके बाद है, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। तो दिख रहा है, चलिए क्या है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। तो आई वुड नॉट, परेशान का होता है डिस्टर्ब, तो आई वुड नॉट डिस्टर्ब यू। क्या बनेगा इसका, आई वुड नॉट डिस्टर्ब यू। तो नेगेटिव का कितना सेंटेंस था, 5। तो 5 में कितना से आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले हमारा मॉडल वर्ब लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर है क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पहले वुड लगेगा सभी में, तो वुड। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। उसके बाद है क्या वो हमारे साथ आएगा, क्या वो, तो क्या होगा, वुड होगा पहले, उसके बाद ही होगा, वुड ही कम विथ अस। क्या बनेगा, वुड ही कम विथ अस। उसके बाद है क्या तुम यह काम करोगे। तो वुड यू
डू दिस वर्क, क्या होगा, वुड यू डू दिस वर्क। ठीक है यहाँ तक। उसका देख क्या वे हमें बुलाएंगे, तो वुड दे कॉल अस, क्या बनेगा, वुड दे कॉल अस, हमें बुलाएंगे। उसके बाद क्या मैं अंदर आऊं, तो वुड आई कम इन, वुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं। ठीक है यहाँ तक। तो हो गया कौन सा, इंट्रोगेटिव हो गया। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर है क्या तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आओगे, क्या तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आओगे। तो इसमें भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो वुड यू नॉट कम, वुड यू नॉट कम हेयर, मतलब यहाँ आओगे किसके लिए, मेरे लिए, तो फॉर मी। तो क्या बनेगा, वुड यू नॉट कम हेयर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आओगे। उसके बाद क्या तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे, तो वुड यू नॉट, क्या बनेगा, वुड यू नॉट रीड दिस बुक, वुड यू नॉट रीड दिस बुक, क्या बनेगा, वुड यू नॉट रीड दिस बुक, क्या तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे। उसके बाद है क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो वुड यू नॉट ईट फूड, वुड यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। उसके बाद है क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा, वुड और आपके लिए यू लगाएंगे, तो वुड यू नॉट हेल्प, किसका, तो मेरा मतलब मी, तो क्या बनेगा, वुड यू नॉट हेल्प मी, वुड यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे, वुड यू नॉट हेल्प मी, क्या होगा, वुड यू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो आप लोग फटाफट यहाँ तक मैच कीजिए, मतलब कितना सेंटेंस, 5 5 10 5 15 4 19। तो यहाँ तक 19 सेंटेंस आप लोग को हम बता चुके हैं। तो 19 में कितना सही हुआ है फटाफट कमेंट कीजिए जस्ट। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं WH की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप लोग का पूरा सही होगा। अब बढ़ जाते हैं WH की तरफ। तो WH में क्या करना है, पहले हमें WH वर्ड को छांटना पड़ेगा, तो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए बहुत अच्छा तरीका से। तो यहाँ पे क्या है, तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते, तो क्यों क्या हो गया WH वर्ड। उसके बाद वह क्या करता या वह क्या कहता। उसके बाद तुम किसे बुलाते, उसके बाद वे कहाँ रहते, उसके बाद तुम कब आते। तो फटाफट इसको आप लोग पहले बनाइए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है। तो इसको फटाफट बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर है तुम वहां क्यों जाते, तो WH वर्ड क्या हो गया, क्यों, और क्यों का क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है, वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई, पहले क्या लिखेंगे, वाई। उसका लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारा वुड, तो वाई वुड, सब्जेक्ट हमारा है यू, तो वाई वुड यू गो देयर, वाई वुड यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते। उसके बाद वो क्या कहता, तो कहता मतलब से, तो यहाँ पर लगाएंगे व्हाट वुड ही, और से मतलब कहना होता है, तो क्या बनेगा, व्हाट वुड ही से, व्हाट वुड ही से, क्या बनेगा, व्हाट वुड ही से, बोलिए व्हाट वुड ही से। उसके बाद तुम किसे बुलाते, तो किसे का हो जाता है whom would you, और कॉल मतलब बुलाना, तो क्या बनेगा, whom would you call, तुम किसे बुलाते। उसके बाद है वे कहाँ रहते, तो कहाँ का क्या होता है, where, तो where would they, और रहना का होता है live, तो क्या बनेगा, where would they live, where would they live, तुम सॉरी वे कहाँ रहते। उसका बाद तुम कब आते, तो कब का क्या होता है, when, क्या होता है, when, तो when उसका लगाएंगे मॉडल वर्ब, तो when would you come, तुम कब आते। ठीक है यहाँ तक। तो फटाफट इसको मैच कीजिए।
WH सेंटेंस को और अपना स्कोर कमेंट कीजिए, मतलब कितना सेंटेंस, 24 सेंटेंस। तो 24 सेंटेंस में आप लोगों का कितना सही हुआ है आप लोग बता करके यहाँ से जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ख़त्म कर चुके हैं, यूज ऑफ वुड को ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा बचा है कितना मॉडल्स, तो 5 मॉडल और बचा है। तो 5 वीडियो में आप लोग को वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 5 वीडियो में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल के साथ। तो आप लोग आज की क्लास का फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।